स्टूडेंट, मैं निशा निशु क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो आपकी एनसीईआरटी बुक का 10th चैप्टर है सर्किल। ये भी आपका ज्योमेट्री पोर्शन है। इसमें भी आपको क्या करना है, आपके पास थ्योरम्स होंगी प्रूफ करने के लिए और आपको क्वेश्चंस भी प्रूफ करने होंगे। बहुत इजी है, कैसे करेंगे वो आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ हमें सर्किल के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए, कुछ बेसिक पता होना चाहिए। जैसे सर्किल आपको पता है क्या होता है, एक ऐसी प्लेन फिगर होता है जिसे हम सर्किल कहते हैं, जिसके बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसको आप सेंटर कहते हैं। और ये जो ये पोर्शन ये आपका सर्किल हो गया। अगर इस अंदर में कोई पॉइंट है तो आप कहते हैं इसके इंटीरियर में है, और अगर इस एरिया के बाहर कोई पॉइंट है तो आप उसे कहते हैं एक्सटीरियर में कोई पॉइंट है आपका। आपको पता होगा कि अगर आप ये जो सेंटर है, सेंटर को मिलाती हुई कोई लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, तो उसको आप डायमीटर बोलते हैं, मतलब व्यास बोलते हैं। और अगर आप यहाँ से कोई भी लाइन ऐसे ऐसे मिलाते जाएं तो इन्हें आप कॉर्ड बोलते हैं, मतलब जीवा बोलते हैं। तो आपको पहले भी बताया होगा कि जैसे ये जो लाइन है यहाँ पे अगर आप इन्हें आगे बढ़ाते रहे तो ये भी एक तरह की कॉर्ड है। मतलब सबसे बड़ी कॉर्ड, जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, मतलब जीवा होती है, वो आपकी क्या होती है, डायमीटर होता है। आपका डायमीटर जो होता है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, इतना आपको पता है। अच्छा, अब एक और चीज देखिए, मैंने ये इस पोर्शन को थोड़ा कलर्ड किया है, ये वाला देखिए। इस पोर्शन को आप सेगमेंट कहते हैं, मतलब ये वृत्त का हिस्सा होता है, वृत्त का खंड होता है, इसलिए हम इसे वृत्त खंड बोलते हैं। क्योंकि ये छोटा वाला हिस्सा है इसलिए इसे माइनर सेगमेंट कहेंगे, लघु वृत्त खंड। और इसके इधर ये भी एक वृत्त का पार्ट है तो इसको मेजर सेगमेंट कहते हैं, मतलब दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। इसी तरह से आपके पास में देखिए यहाँ पे ये जो ये वाला पोर्शन है, एक ट्राइंगल टाइप्स बन रहा है, बट ये ट्राइंगल नहीं है क्योंकि यहाँ पे आर्क है आपके पास में, तो इसको आप बोलते हैं सेक्टर। ये जो पोर्शन है ये सेक्टर है आपका, ये सेक्टर है पूरा, ठीक है। क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है इस सर्किल का, इसलिए इसे माइनर सेक्टर बोलते हैं, मतलब लघु त्रिज्यखंड। और ये क्योंकि बड़ा पोर्शन है इसलिए इसे मेजर सेक्टर बोलते हैं और दीर्घवृत्त खंड बोलते हैं। और ये जो सर्किल है इसका कोई सा भी छोटा सा पार्ट आप लेते हैं तो उसे हम आर्क बोलते हैं। जैसे ये आर्क हो गया, यहाँ इतने से इतने तक मैंने ये आर्क ले लिया, ये भी एक तरह का आर्क है। मतलब कोई सा भी आप पोर्शन ले लेंगे उसके सरकमफ्रेंस के ऊपर, तो वो आपका क्या होता है, आर्क होता है। इस तरह से आप अपने इस तरह से आप आर्क लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं, तो ये सारे आर्क होते हैं। आपको पता होगा ये सारा चीजें। अब इसके आगे देखते हैं हम। अब देखिए आपके पास इन्हीं सर्किल पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, क्योंकि देखिए ये आपके पास एग्जाम में भी बहुत आते हैं क्योंकि ये इजी होते हैं। अब आती है बात, इजी तो होते हैं, लेकिन अगर आपने वो ट्राइंगल वाला चैप्टर ढंग से पढ़ा था, जिसमें आपने कॉन्ग्रेंसी रूल पढ़े थे कि ट्राइंगल किस तरह से कॉन्ग्रेंट होते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है कॉन्ग्रेंट होने की, अगर आपको वो पता है तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। मतलब आप सोचिए कि आप वही एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, बहुत ईजी है। और अगर आपको वो रूल अभी कन्फर्म नहीं है तो पहले आप वो रूल कन्फर्म करिए, तब ये एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी, अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएगी। तो देखिए आपके पास एक थ्योरम है आपकी एक्सरसाइज की, बहुत इजी थ्योरम है। क्या बोलता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसने कहा आपने सेंटर से, फ्रॉम सेंटर से आपने एक क्या करा है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देखिए सेंटर से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और क्या कहता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास सर्किल है कॉर्ड के ऊपर आती है परपेंडिकुलर, तो ये कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो वो आपको निकालना है कैसे करती है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, इन्होंने कहा ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। इन्होंने कहा ये बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, हम प्रूफ करते हैं। चलिए हम लेते हैं ये दोनों ट्राइंगल, क्योंकि हमें ये इसके इक्वल करना है। तो मैंने आपको कहा भी था कि जब भी आपको किसी भी ट्राइंगल के दो पार्ट इक्वल करने हैं, अब देखिए ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है कि हमने इसको ऐसे मिला दिया है, तो एक ट्राइंगल शेप में ही हो गया। अब आप इसको इसके इक्वल करने के लिए आप अगर इसको कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पे लगाएंगे तब ये इजिली हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल बना लिए हैं, इन दोनों ट्राइंगल को ले लिया। इसमें देखिए क्या क्या चीजें इक्वल हैं। ओ ए जो है आपका ओ बी के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि
ये दोनों ही आपकी क्या है, रेडियस है। ये जो लाइन है ये वाली, ये दोनों के लिए जो परपेंडिकुलर खींचा गया था, ये दोनों ट्राइंगल के लिए आपको कॉमन है, इसलिए कॉमन है तब इक्वल है। साथ में इन्होंने खुद दिया है कि ये 90 है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री। देखिए तीन चीजें आपको मिल गई हैं यहाँ पे। जब तीन चीजें मिल गई तो ये जो ट्राइंगल है ये वाला, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन से रूल से? क्योंकि ये 90 डिग्री यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज यूज हो गया, मतलब RHS रूल से आपका ये ट्राइंगल इसके क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपको पता है कि बाय CPCT हर एक पार्ट दूसरे पार्ट के इक्वल होगा, तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू क्या होगा, BC होगा बाय CPCT, और हेंस प्रूव्ड। ये आपका देखिए बहुत इजी है। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी रूल पता है, 3 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो ट्राइंगल के हो, चाहे आपके सर्किल हो, चाहे आपके क्वाड्रिलेटरल हो, हर जगह पे आपके कॉन्ग्रुएंसी रूल चलते हैं। तो बस आपको वो रूल याद रखने हैं और उनसे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और थ्योरम ली है मैंने, वो देख लेते हैं कैसी है, कैसे करना है आपको। 1 मिनट। देखिए नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास में, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। इन्होंने क्या कराया है, एंगल सबटेंडेड मतलब यहाँ पे जो एंगल बनते हैं आपके वो कैसे होते हैं। अब अगर वो कॉर्ड से बनते हैं, मतलब इन कॉर्ड से जो एंगल बनते हैं उनके बेसिस ये थ्योरम है, उनके बेस पे है। तो देखिए इस थ्योरम क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, मतलब किसी भी सर्किल की जो इक्वल कॉर्ड्स है, देखिए ये इक्वल है इसके, ये बात ये बोल रहा है, इक्वल कॉर्ड सबटेंडेड इक्वल एंगल्स। इन्होंने कहा ये जो एंगल बन रहे हैं ये भी इक्वल होते हैं, आपको प्रूफ करना। जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं ये बराबर जीवाओं द्वारा ये इक्वल होते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए फिर से हमें वही बात है, पहले हमें क्या गिवन है आपके पास में, ये कॉर्ड इसके इक्वल गिवन है, ये हो गया। प्रूफ क्या करना है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। अब हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे आप कि आप सेंटर पॉइंट से इस कॉर्ड के दोनों साइड को मिला दो, मतलब OA को मिला दो, यहाँ से OB को मिला दो, इधर से OC को मिला दो, OD को मिला दो। ऐसा करने से देखिए आपके पास 2 ट्राइंगल फॉर्म हो गए, OAB एंड OCD हो गए। अब हम ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, क्योंकि मैंने फिर वही बात मैं आपको कह रही हूँ कि हमें ये एंगल इक्वल करने हैं, तो इसलिए हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके उसके बाद हम कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें, 3 चीजें इसमें इजी मिल जाएंगी आपको। देखिए ये तो इसके इक्वल है, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। फिर ये चीज इसके इक्वल है, क्यों है, क्योंकि रेडियस है, ये भी इक्वल हो गई। ये इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि रेडियस है, इसलिए ये भी इक्वल हो गया। देखिए तीनों साइड आपकी, तीनों इस ट्राइंगल की तीनों साइड इस ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल हो गई, इसलिए आपका ये ट्राइंगल SSS रूल, साइड रूल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप बाय CPCT कह सकते हैं, इसका हर एक पार्ट इस ट्राइंगल के हर एक पार्ट के इक्वल होगा, तो ये इसके इक्वल हो गया और ये प्रूफ हो गया। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी रूल पता होंगे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो सर्किल के हों, क्वाड्रिलेटरल के हों या ट्राइंगल के हों। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे का पोर्शन लेंगे। थैंक यू।